शङ्करांश भूम शङ्करार्यपीठसद्गुरून् शुद्धसत्त्वभासुरान् सुवर्त्मनीतभूसुरान् सर्वभूतसौख्यदान् क्षमाकरान् यतीश्वरान्। ॐ हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः, श्रीरङ्गैः सुष्ठुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। प्रज्ञानां तु प्रधानैः स्थिरचरनिकरव्यापिभिर्व्याप्य लोकान् भुक्त्वा भोगान् सविष्टान् पुनरपि धिषणो भासितान् कामजन्यान् पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपितिमधुरभुं मायया भोजयन्नः। मायासङ्ख्यातुरीयं परममृतमजं ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। यो विश्वात्मा विदिजविषयान् प्राच्य भोगान् सविष्टान् पश्चाच्चान्यान् स्वमतिविभवान् ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान् सर्वानेतान् पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणः पार्श्वसौ न स्तुरीयः। यथा लोके निरायासस्थितिः निरायासस्थितः सुखी आनन्दभुक उच्यते अति अत्यंत अनायास रूपा हि इयम्। अत्यंत अनायास रूपा हि इयम् स्थितिः।
येषु अस्य परम आनन्दः इति श्रुतेः यथा लोके निरायासस्थितः सुखी आनन्दभुक् निरायासा स्थितिः अस्य सः निरायासा स्थितः। जिसकी स्थिति निरायास है माने कि आराम से कुछ भी करते हुए वो बैठा है अनायास, तो वो क्या बोलेगा? सुखी आनंद भुक, मैं तो आनंद ले रहा हूँ, मैं सुखी हूँ। उसी प्रकार से अत्यंत अनायास रूपा ही इयम स्थिति ही, ये जो सुषुप्ति भूख जो है, सुषुप्ति स्थान है, ये सुषुप्ति अभिमानी जो आत्मा है, उनकी स्थिति कैसी है? अत्यंत अनायास रूपा ही इयम स्थिति ही, उनकी स्थिति कोई प्रयत्न नहीं है, आयास नहीं है आप सब। और फिर कहते हैं अनेन अनुभूयते, ये जो स्थिति है अत्यंत आयास रहित जो स्थिति है, वो जिसकी है, यस्य, और जिसके द्वारा यने अनेन, जिसके द्वारा अनुभूयते, जो उनका अनुभव कर रहा है, उसको कहते हैं आनंद भुक। आनंदमय भी है, सुषुप्ति अवस्था आनंदमय भी है, माने कि आनंद का प्राचुर्य भी है, और वही आनंद जो है वो सुषुप्ति स्थान जो है वो उनको क्या कर रहा है? आनंद भुक। देखो, आनंदमय है, आनंद भुक, वो आनंदमय है, मान की वो जो सुषुप्त स्थान जो है, माने कि जिसकी ये सुषुप्ति स्थान है, जो सुषुप्ति अवस्था अभिमानी है, उनमें आनंद का प्राचुर्य, आनंदमय विशेषण है, आप समझते हैं। सुषुप्ति अवस्था अभिमानी जो है उनका एक विशेषण है आनंदमय है, मानी उनमें आनंद का प्राचुर्य है, और वो आनंद भूख भी है, समझो, आनंद का प्राचुर्य भी है, और वही आनंद का वो अनुभव भी कर रहा है। अनेन अनुभूयते इति आनंद भूख। तो टीकाकार कहते हैं इयम स्थिति की सुषुप्ति ही उक्ता, ये जो स्थिति है जिसे हम सुषुप्ति कहते हैं, वो सुषुप्ति अवस्था को जो सुषुप्ति अवस्था का जो उपभोग कर रहा है, अनेन, अब तो वो जो सुषुप्ति अवस्था उपभोग करने वाला जो है वो आनंद भुक है। और सुषुप्ति अवस्था अभिमानी जो है वो कौन है? वो आप है, आप समझो, ये कोई अन्य की बात नहीं हो रही है, आपके ही सुषुप्ति अवस्था का जो अनुभव है उसी का विश्लेषण यहाँ श्रुति माता कर रही है। सुषुप्ति अवस्था में आप कौन है? आनंदमय है, आनंद भुक, आनंद का प्राचुर्य भी है आपका, और वही आनंद का उपभोग आप ही कर रहे हैं। आप सुन और आनंद भूख जो कहा ना, देखो ये हमें याद, कई छोटी छोटी बात होती है वेदांत में, लेकिन ये सब हमारी स्मृति में रहना चाहिए। जैसे ही आनंद भूख, जो आनंद का भोग कर रहा है, अब तो आनंद का भोग कर रहा है जब हम कहते हैं, तो भोग क्या है? 13वें अध्याय में आएगा, भगवान कहते हैं भर्ता भोक्ता महेश्वर है। तो वो भोक्ता कौन है? भगवान वो अक्षर ब्रह्म का जो ज्ञेय ब्रह्म की बात कर रहे हैं 13वें अध्याय में, तो बोलते हैं भर्ता भोक्ता। तो उनका अर्थ क्या होगा? अब देखो, तो शंकराचार्य जी वहां कहते हैं भोक्तृत्व नाम उपलब्धत्वम, भोक्तृत्व नाम उपलब्धत्वम। तो ये भोक्ता जिसको हम कहते हैं, उनका नाम यानी उनकी व्याख्या क्या है?
अब उपलब्धत्वम, किसी भी प्रकार के भोग के पहले, देखो ये प्रश्न हमेशा हम पूछते हैं, पहले भोगता है या पहले ज्ञाता है? जब तक आपके रसनेन्द्रिय के द्वारा आप मिठाई का ज्ञान नहीं प्राप्त करते, तब तक आप भोक्ता बन सकते हो। तो पहले ज्ञान है, लेकिन हमारा मन जो है, जो सुखी दुखी होने वाला है, वो मन जो है वो ज्ञाता को क्या बना देता है? भोक्ता बना देता है। ज्ञान के बिना कोई भोग नहीं है। पहले आप दृश्य देखते हो, फिर उससे प्रेम करते हो, प्रेम माने भोग। अब तो पहले ज्ञान है, आप समझो। तो आनंद भूख माने क्या है? अब आनंदमय जब हम कहते हैं तो आनंद का प्राचुर्य है। आप जो सुषुप्ति अवस्था अभिमानी है, जिसमें आनंद का प्राचुर्य है, और वो आनंद का जो प्राचुर्य है, उनका उपभोग करने वाले भी कौन है? आप ही है। उनको जानने वाले भी कौन है? आप ही है। आप समझो, अन्य कोई नहीं है। जिस प्रकार से पहाड़ है, ये आंवला है, वो आंवला को मैं भोग रहा हूं, तो ये भोग्य है, मैं भोगता हूं। अब तो भोग्य और भोक्ता का द्वैत है, लेकिन यहाँ क्या है? एक ही भूत है। अब तो जो आनंदमय है वही आनंद भूख भी है। अच्छा, आत्मनिएव आत्मना तुष्ट, यस्तु आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मन। तो वो ज्ञानी की अवस्था है, आप समझो। ज्ञानी को आनंदित रहने के लिए अपने आप से अन्य की आवश्यकता नहीं है, वो ज्ञानी है। अब यह ज्ञानी नहीं है, अविद्या अवस्था हम देखेंगे, क्योंकि सुषुप्ति अवस्था में अविद्या है। फिर भी आप देखो, अविद्या होने पर भी आनंदमय है, आनंद भुक। आप आनंद प्राचुर्य भी है और वही आनंद का आप उपभोग कर रहे हैं। ये सुषुप्ति अवस्था है। इसीलिए ये आनंद गिरी टीका कहते हैं, यम स्थिति ही सुषुप्ति ही उक्ता अनेन प्राज्ञ उक्ति ही आदि। तो यही है। और इसीलिए शंकराचार्य जी कहते हैं कि वो बृहदारण्यक मंत्र कहते हैं, एषः परमः आनंदः। ये सुषुप्ति अवस्था जो है वो क्या है? सुषुप्तस्य पुरुषस्य तस्यामेव अवस्थायाम। तो आनंदगिरी महाराज कहते हैं, सुषुप्तस्य पुरुषस्य तस्याम अवस्थायाम। जो सुषुप्त पुरुष है, सुषुप्ति अवस्था अभिमानी जो पुरुष जो है, वो आप है। तो तस्याम अवस्थायाम, वो सुषुप्ति अवस्था में क्या करता है? स्वरूप भूतान इति शयनानंद अभिव्यक्ति ही अत्र प्रमाणमाह। तो स्वरूप आनंद की जो अनुभूति उनको हो रही है, अब इस स्वरूप आनंद की अनुभूति क्या है, आप समझो। अगर सही में स्वरूप आनंद की अनुभूति हो गई तो वो ज्ञान हो जाएगा। आप समझो ठीक से। तो मनुष्य का पुरुषार्थ क्या है? दुखस्य निवृत्ति ही, सुखस्य अवाप्ति ही। देखो, वेदांत को अपने आप में कुछ नहीं कहना है। वेदांत का अपना, जो अंग्रेजी में कहते हैं, वेदांत का डजंट हैव इट्स ओन स्टैंड। आप समझो, उनका अपना आप को नहीं है। जो आपका अनुभव है उसी का वो विश्लेषण करता है। दूसरा,
आपका जो पुरुषार्थ है उसकी सिद्धि के लिए ही वो आपको उपदेश करते हैं। अब तो आपका पुरुषार्थ क्या है? दुख से आत्यंतिक निवृत्ति ही, सुख से अवाप्ति ही। अब किसी भी मनुष्य को आप पूछो तो उनके लिए यही उनका पुरुषार्थ है। मुझे दुख न हो, मुझे सुख की प्राप्ति हो। अब तो जिसको सुख की इच्छा है, आप देखो अभी तो पुरुषार्थ तो क्या है? दुख से मेरी निवृत्ति हो जाए, मुझे सुख की प्राप्ति हो जाए। अब सुख की प्राप्ति की इच्छा है तो किसी भी प्रकार का भोग जो है वो ज्ञान पूर्वक होता है। पहले ज्ञान है फिर भोग है। उसी प्रकार से ज्ञान पूर्वक भोग जो है, उसी प्रकार से किसी भी प्रकार की जो इच्छा होती है वो इच्छा के पहले क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए। अब समझो, इसीलिए कहते हैं ना, जानाति इच्छति। अब जानाति इच्छति, पहले ज्ञान है फिर उनकी इच्छा होती है। अब किसी भी मनुष्य को अगर आप पूछेंगे आपको जो इच्छा, सुख की इच्छा है, वो किस प्रकार का सुख है? उनको सुख की इच्छा है ना, तो उनके सुख की एक व्याख्या या प्रमाण क्या है? तो अगर हम ये 6 प्रश्न पूछते हैं, आप एक देश में सुखी है, दूसरे देश में आप सुखी नहीं है, क्या आप ऐसा इच्छित है? नहीं। सर्वदेश में मैं सुखी रहूं। अच्छा, एक दिन आप सुखी रहेंगे, एक दिन आप दुखी रहेंगे, ये चलेगा आपको? नहीं। सर्व काल में मुझे सुखी होना है, सर्व देश में मुझे सुखी होना है। अच्छा, 2 वस्तु से आप सुखी होंगे, 2 वस्तु से आप दुखी हो जाएंगे, चलेगा? नहीं। सबसे सुख की इच्छा है। देखो, ये शास्त्र नहीं कह रहा, गुरु आपको नहीं कह रहे हैं। आपकी इच्छा किस प्रकार की है उसका ही हम जब एनालिसिस, विश्लेषण करते हैं तो ये उनका जो है वो निचोड़ जिसको हम कहते हैं, सार जिसको। तो हर एक मनुष्य को ये इच्छा है कि हर एक देश में, सर्व देश में मैं सुखी हो जाऊं, सर्व काल में मैं सुखी रहूं और सर्व से मुझे सुख मिले। अब दूसरा कि आपको बहुत आयास के साथ सुखी होना है कि अनायास सुखी होना है। देखो, यही बात हुई है, अनायास स्थित। अब देखो, निरायास स्थित। तो जो सुख की इच्छा है वो सुख की इच्छा कैसी है? अनायास है। आपको सुख तो मिलेगा, लेकिन आपको किसी के ऊपर परतंत्र रहना पड़ेगा, ये आपको चाहिए नहीं। स्वतंत्र सुख। अब अंत में छठा, आपको ज्ञान सहित सुख चाहिए, ज्ञान रहित सुख चाहिए। माने कि आपने कुछ बोध भोग किया लेकिन आपको ज्ञान नहीं है, तो आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा? अब तो ये आपके सुख की, मैं आपको प्रश्न पूछ रही हूं, आपका उत्तर ये है। असम, सर्व देश, सर्व काल और सर्व वस्तु। अब सर्वदा, सर्वत्र, सर्वस्य, अनायास ज्ञान सहित, आयास रहित ज्ञान सहित, स्वतंत्र,
ये हर एक मनुष्य की जो सुख की इच्छा जो है, उनकी इच्छा इस प्रकार के सुख की है। आप समझो ठीक से, शास्त्र नहीं कह रहे हैं, भगवान नहीं कह रहे हैं कि आपकी इच्छा है। अब वो जो सुख जो है, जिसके ये 6 शर्त है, सदा सर्वदा सर्व से आयास रहित, ज्ञान सहित, स्वतंत्र। तो शास्त्र उनको क्या कहते हैं? अनंत सुखम। उसको क्या कहेंगे? अनंत सुख। तो हर एक व्यक्ति को अनंत सुख की इच्छा। अब इच्छा कब होगी? अगर मैं आपको पूछ लूं, आपको मद्रास कॉफी चाहिए, तो आप क्या कहेंगे? स्वामी जी, मैंने कभी मद्रास कॉफी चखी ही नहीं है, तो उसकी इच्छा कैसे हो जाएगी? पहले मैं चख लूं, फिर मुझे समझ में आएगा ये मुझे चाहिए या नहीं चाहिए। तो अगर प्रत्येक मनुष्य को अनंत सुख की इच्छा, तो वो जो इच्छा है, वो इच्छा है माने कहीं न कहीं वो सुख की अनुभूति हमें हुई है, नहीं तो इच्छा नहीं हो सकती। ज्ञान पूर्विका इच्छा, आप समझो, ज्ञान पूर्विका इच्छा होती है। तो वो इच्छा हमें है, ये पूर्वाद सिद्ध करता है कि कहीं न कहीं अनंत सुख की अनुभूति हमें हुई है। अगर अनंत सुख की अनुभूति हुई है, तो अनंत सुख की अनुभूति अगर हुई है, तो फिर हम जानते हैं, तो फिर ये क्यों करते हैं? देखो, यही विरोधाभास, समझ गए? अनंत सुख की इच्छा है माने अनंत सुख की अनुभूति हुई है, फिर भी हम अनंत सुख की इच्छा करते हैं। ये विरोधाभास हो गया कि नहीं? ये एक विरोधाभास, आप समझो। तो अनंत सुख की अनुभूति होने पर भी हमारे मन में अनंत सुख की इच्छा है, एक। दूसरा, अगर वो अनंत है, तो वो अनंत में आप आ गए कि नहीं आ गए? अगर आप उसमें नहीं है, तो फिर वो अनंत रहेगा, अंतमान हो जाएगा। तो अनंत सुख जब आप कहते हो, तो उसमें आप आ गए, माने कि आपसे भिन्न नहीं हो सकता। अगर वो अनंत सुख आपसे भिन्न है, तो वो अंतमान हो जाएगा, क्योंकि आप नहीं है वहां। अब तो अनंत सुख आपसे भिन्न नहीं हो सकता है। अगर वो आपसे भिन्न नहीं है, तो वो आपका स्वरूप ही होना चाहिए। आपके स्वरूप से अन्य वो नहीं हो सकता। देखो, ये क्यों कह रही हूँ, ये आनंद गिरी क्या कहते हैं? स्वरूप आनंद भूत, स्वरूप भूतानी शयन आनंद भूत। तो वो अनंत सुख जो है, वो आपका ही स्वरूप होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका स्वरूप नहीं है, तो वो अंतमान हो जाएगा। तो इसलिए स्वामी जी का वाक्य है, सीकर हिमसेल्फ इज अ सॉर्ट। अब आप जिसको ढूंढ रहे हैं, वो आप ही है। आप अनंत सुख की इच्छा कर रहे हैं, वो अनंत सुख आप ही है। अब सब इसीलिए कहते हैं ना, लहर ढूंढे लहर को, कपड़ा ढूंढे सूत, जीव ढूंढे ब्रह्म। अब तो आप ही अनंत सुख है, और आप ही अनंत सुख की इच्छा कर रहे हैं, तो वो कैसे संभव हो गया? दो बात हुई ना। अनंत सुख की इच्छा है, तो ज्ञान होना चाहिए, अनुभूति होनी चाहिए। दूसरा, अनंत सुख की इच्छा है, तो आपसे भिन्न नहीं हो सकता है। तो अगर आपसे भिन्न नहीं है, तो वो आप स्वयं है। तो आप स्वयं है, तो प्रश्न अब क्या होगा? मैं क्यों नहीं जानता हूं? आगे, अविद्या।
तो ज्ञान पूर्वी का इच्छा है, लेकिन इच्छा ये सिद्ध करती है कि आप नहीं जानते। ये विरोधाभास समझ में आ रहा है? ज्ञान पूर्वी का इच्छा होती है और इच्छा कर रहे हैं तो अज्ञान है, तो ये क्या हो गया? ये तो गड़बड़ हो गई। देखो इसलिए मैं कहती हूँ चाय पी क्या ज्ञान पूर्वक ही इच्छा होती है, फिर भी आप उसकी इच्छा कर रहे हो। देखो शंकराचार्य जी ब्रह्मसूत्र में जब पढ़ेंगे हम, तो देखो ये एक विरोधाभास है। जिज्ञासा शब्द जो है वो विरोधाभास है। मुझे अमेरिका की इच्छा हो सकती है, मुझे लड्डू की इच्छा हो सकती है, आप समझो, पर मुझे ज्ञान की इच्छा, ये शब्द ही विरोधाभास है। आप जाइए कहीं पर भी ढूंढ के आइए, पूछ लेना महात्मा को किसी को कि जिज्ञासा शब्द में विरोधाभास क्या है। ज्ञान की इच्छा कैसे हो सकती है? जिसका ज्ञान है, ज्ञान पूर्वी का इच्छा है, देखो आप समझो, तो यहाँ तो ज्ञान की ही इच्छा है, वो कैसे संभव हो सकता है? यथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, देखो ये पहला ही सूत्र है। अच्छा, क्योंकि ज्ञान के बिना इच्छा नहीं होती। अब इच्छा तो मुझे ज्ञान की है, अब देखो, अब समझो ये, तो अनुभूति हो रही है इसलिए इच्छा है, लेकिन वो फिर भी वो इच्छा है। अब तो वो अनुभूति आपको कहाँ होती है? आनंदमय है, आनंद भुक, समझ गया? लेकिन वो ब्रह्म ज्ञान नहीं है। क्यों? अविद्या। तो जो 6 शर्त जो है ना, सुषुप्ति अवस्था में देश नहीं है, सब आएगा ये एनालिसिस। सुषुप्ति अवस्था में देश है क्या? नहीं है। सुषुप्ति अवस्था में काल है क्या? नहीं है। सुषुप्ति अवस्था में कोई वस्तु है? नहीं है। सुषुप्ति अवस्था में कोई आयास है? नहीं है। सुषुप्ति अवस्था में परतंत्रता है? नहीं है। एक ही नहीं है। क्या नहीं है? ज्ञान। इसीलिए ये जो 2 प्रकार के अनुभव जो हमारे अनुभव होता है, लेकिन अनुभव जो है उनकी प्रत्यभिज्ञा जो है वो जागने के बाद होती है। हम कहते हैं कि ये जो हिंसक प्राणी है, बाघ है, सिंह है, चीता है, वो एक बार मनुष्य के गर्म रक्त का अनुभव कर लेता है, चख लेता है, फिर उसके पीछे पड़ता है। हमारी यही हालत है। प्रत्येक दिन सुषुप्ति अवस्था में आनंदमय, आनंद भुक्त, अब देखो, लेकिन वहां प्रत्यभिज्ञा, वहां नहीं है, ज्ञान नहीं है, आप समझो, अनुभव है। समझ रहे? देखो ये पूरा जितने सब ये अनुभव के पीछे पड़े। अनुभव से कुछ नहीं, अनुभव तो आप प्रत्येक दिन सुषुप्ति अवस्था में कर रहे हो। अनंत सुख का अनुभव प्रत्येक दिन आपको हो रहा है सुषुप्ति, लेकिन ज्ञान नहीं है ना, मैं अनंत सुख हूं। आप देखो, मैं स्वयं आनंद प्राचुर्य हूं, मैं स्वयं आनंद बुक होने पर भी मुझे ये ज्ञान नहीं है वहां पर कि मैं वो हूं, मैं अनंत सुख हूं। और जागने के बाद भी वो ज्ञान नहीं होता है कि मैं अनंत सुख हूं, मैं वो ज्ञाता ही रहता हूं। सुखेन मया निद्रानुभूयते अहम किंचिन्न जानामि। और इसीलिए आनंदगिरी महाराज कहते हैं तस्यायाम अवस्थायाम, वो सुषुप्ति अवस्था में, जो सुषुप्ति अवस्था अभिमानी पुरुष है, स्वरूप भूतान अतिशय आनंद, अब देखो, स्वरूप भूत अतिशय आनंद मानी अनंत आनंद, अभिव्यक्ति ही, आप देखो,
आपके अतिशय आनंद जो स्वरूप आनंद है उसकी अभिव्यक्ति वहां है, ज्ञान नहीं। इति अत्र प्रमाणमाह। तो बोले आप क्यों कह रहे हो कि अत्यंत सुख मान की, अतिशय आनंद मान की अनंत सुख वहां है, तो ये तो आप कह रहे हो ना। एषः परमः आनंदः इति श्रुतेः। शंकराचार्य जी अपने वाक्य तो प्रमाणित करते हैं। देखो ये इसलिए मैं कहती हूँ, किसी ने कुछ बोल दिया मानी वो सिद्ध नहीं होता है। हमारी बुद्धि में ऐसी एक गड़बड़ है कि जैसे ही हम धर्म में, भक्ति में, अध्यात्म में आते हैं ना, बात बहुत तर्क की करते हैं, लेकिन सही में वो तर्क नहीं होता है। उसको तर्काभास कहते हैं, आप समझ। क्यों? क्योंकि अगर सही में आप बुद्धिशाली, बुद्धिमान है तो सामने वाला जो वाक्य कह रहा है वो वाक्य तर्कबद्ध है कि नहीं, एक शास्त्रोक्त है कि नहीं, और अनुभव सिद्ध है कि नहीं। तो भले वो महात्मा बहुत बड़े हैं, उनके बहुत अनुयायी हैं, उनके सुनने वाले भी बहुत है। आजकल की भाषा में कहूँ तो यूट्यूब पर उनके क्या बोलते फॉलोअर्स। आपके कितने अनुयायी हैं वो आपको गुरु नहीं बनाता है। अब गुरु वो है जिसकी बुद्धि में अविद्या की निवृत्ति हो गई है। वो बुद्धि चाहिए हमें, व्यक्ति नहीं चाहिए हमें। गुरु वो बुद्धि है जिसमें अज्ञान नहीं है, क्योंकि उसकी बुद्धि में अज्ञान है तो वो हमारे अज्ञान की निवृत्ति कैसे करेंगे। तो वो जितने ही बड़े महात्मा क्यों ना, लेकिन उनके मुख से जो वाक्य निकलता है वो वाक्य का हमें तर्कबद्ध, श्रुतिबद्ध देखना पड़ेगा। अगर वो श्रुति विरुद्ध है, अब ये जो बड़े बड़े शास्त्रज्ञ पंडित जो होते हैं ना, अगर कोई श्रुति विरुद्ध कोई वाक्य बोल देते हैं ना तो उनको वेद वाक्य कहते हैं। वेद वाक्य माने कि यू आर नॉट एक्सेप्टेड इन अवर ग्रुप। तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि ये स्वरूप आनंद है, अतिशय आनंद से जिसका अनुभव, वो स्वरूप आनंद का अनुभव हम सुषुप्ति के करते हैं। तो वो आपने कैसे कह दिया? तो कहे बृहदारण्यक उपनिषद में है एषः अस्य परम आनंदः। अब एषः स्वरूपानंदः, अब अस्य सुषुप्त स्थानः परम आनंदः। अब परम आनंद मानी सहजता है आपकी। परम मानी अनंत आनंद। आप सब परम शब्द का अर्थ भी क्या है? देश काल वस्तु अपरिछिन्न परमा। तो वो सहज आनंद है। और सहज आनंद का अर्थ क्या होगा? जहां साधन और साध्य नहीं रहते। आपकी बुद्धि साधन है जिसके द्वारा आप ज्ञान प्राप्त। ये पुष्प है, तो जिस आनंद में साधन साध्य नहीं है वो परम आनंद। ये सब छोटी छोटी बारीक बात नहीं। तो ये उनका उनका मान किसका? जो सुषुप्ति अवस्था अभिमानी है उनका ये क्या है? परम आनंद। उसी को यहाँ कहा आनंद भुक। अब तो आनंद का अनुभव सुषुप्ति स्थान में है।
सुषुप्ति अवस्था अभिमानी आप जो है उस सुषुप्ति अवस्था में परमानंद की अनुभूति करते हैं, लेकिन मन बुद्धि सो गई है। अब मन जो ज्ञान का साधन जो बुद्धि है वो सो गई है, इसलिए वो ज्ञान वहां नहीं है, अनुभव है। बुद्धि जब जागती है तब वो अनुभव की प्रत्यभिज्ञा, स्मृति नहीं कहते उसको, आप समझना चाहिए। बुद्धि जागृत है और जो अनुभव होता है वो अनुभव से जो ज्ञान होता है उसे स्मृति कहते हैं। बुद्धि सो गई है और फिर हमें जो अनुभव होता है वो अनुभव का जागने के बाद हम जो कहते हैं उसे प्रत्यभिज्ञा कहते हैं। तो ये प्रत्यभिज्ञा है, आप समझो, सबकी प्रत्यभिज्ञा है। और इसलिए कहते हैं ये परम आनंद है। आप देखो वहां साधन साध्य कुछ नहीं है, क्योंकि आप ही आनंदमय है और आप ही आनंद भूख है। आप देखो, अब समझ रहे हो क्यों श्रुति माता ये दो शब्द कह रही है। आनंद प्राचुर्य भी आप है, वो आनंद को उपभोग करने वाला भी कौन है? आप ही है। तो वह साधन साध्य है ही नहीं, और बुद्धि तो सो गई, मानी साधन साध्य है ही नहीं, फिर भी आप वो आनंद का उपभोग कर रहे हैं। आप देखो और इसीलिए आनंद गिरि महाराज कहते हैं स्वरूप अवस्था। आप देखो तो स्वरूप अवस्था है, या फिर ये स्वरूप भूत अतिशय आनंद अभिव्यक्ति ही सुषुप्ति अवस्था में वो जो अतिशय आनंद जो है वो अभिव्यक्त हो रहा है। लेकिन ज्ञान नहीं है। आप देखो जब तक आप ये अनुभव और ज्ञान को अलग नहीं देखेंगे ना, वेदांत में कुछ समझ नहीं। क्योंकि प्रत्येक दिन सुषुप्ति अवस्था में ये अनंत आनंद का अनुभव आप कर रहे हैं, लेकिन बुद्धि वहां नहीं है, इसलिए ज्ञान नहीं होता है। तो बोले ठीक है ना, जागने के बाद तो मुझे प्रत्यभिज्ञा हो गई ना, लेकिन वो प्रत्यभिज्ञा क्या है? मैं हूं नहीं है वहां पर। अनंत सुख में मैं हूं माने कि वो मैं हूं, वो नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं आनंद प्राचुर्य क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां अविद्या है। आप समझो, तो आनंद बुक होने पर भी वो अविद्या रहती है, और जागने के बाद भी वो अविद्या तो रहने वाली है। जो सुषुप्ति अवस्था अभिमानी है वो भी क्या है? अज्ञानी ही है। और इसीलिए ज्ञान नहीं होने पर वो ब्रह्म ज्ञान उसको हम नहीं कह सकते। भले हम वो आनंद स्वरूप की अनुभूति करते हैं, वो स्वरूप अतिशय आनंद अभिव्यक्त होते हुए भी वो ब्रह्म ज्ञान नहीं है, वो सुषुप्ति अवस्था है। तो ऐसा क्यों कहते हो? चेतो मुख है, सुषुप्ति स्थान है। अब देखिए जैसा जो सुषुप्ति अवस्था अभिमानी है, अब देखो एकीभूत प्रज्ञान घन एष प्रज्ञान घन एव आनंदमय आनंद भुक्त। वो जो आनंद भुक जो है वो कौन है? चेतो मुख है। आनंद गिरि महाराज कहते हैं प्राज्ञस्य एवो चेतो मुख इति विशेषण अंतरम तद्व्याचष्टते। जो प्राज्ञ है, जो आनंदमय है, जो आनंद भुक है, वही चेतो मुख है। तो चेतो मुख माने क्या है? तो शंकराचार्य जी कहते हैं
स्वप्नादि प्रतिबोध चेतः, स्वप्नादि प्रतिबोध चेतः प्रतिद्वारी भूतत्वात्, प्रतिद्वारी भूतत्वात् चेतो मुखः, चेतो मुखः बोधलक्षणं वा, बोधलक्षणं वा चेतः द्वारं मुखं यस्य, चेतः द्वारं मुखम् अस्य स्वप्नादि, स्वप्नादि आगन आगमनं प्रतीति, आगमनं प्रतीति चेतो मुखः, चेतो मुखः, चेतो स्वप्नः जागरितं च इति प्रतिबोध शब्दितं चेतः। चेतः शब्द का अर्थ क्या होता है? चेतना, चेतः माने चेतना। वो क्या है? तो बोले जागृत अवस्था की जो चेतना है, स्वप्न अवस्था की को जो चेतना है, तत्प्रति द्वार भूतत्वम, द्वार भावेन स्थितत्वम। मुख माने द्वार, मुख का अर्थ क्या है? द्वार। और इसे शंकराचार्य जी कहते हैं स्वप्नादि प्रतिबोध चेतः प्रतिद्वारी भूतम। एकीभूत के गए अनेकम एकम करोति इति, अनेकम अन्य एकम भवति इति एकीभूत है। अब यहाँ क्या है? चेतो मुख है। सुषुप्ति अवस्था जो है, सुषुप्ति अवस्था अभिमानी जो आत्मा जो है वो चेतो मुख है। क्यों? द्वारीभूत, क्योंकि सुषुप्ति अवस्था कारण है और जागृत स्वप्न अवस्था जो है वो क्या है? कार्य है। और इसलिए शंकराचार्य कहते हैं कि ये जो सुषुप्ति अवस्था अभिमानी जो है वो क्या है? जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था प्रतिबोध चेतः प्रति, उसकी चेतना की और हमें जो ले जाने वाला कार्य है ना, कारण से ही कार्य की उत्पत्ति। तो यही सुषुप्ति अवस्था जो है वो हमें किसकी ओर ले जाती है? स्वप्न और जागृत की ओर ले जाने वाला। और इसलिए कहते हैं प्रतिद्वार भूतत्वम द्वार भावेन स्थितम। तो बोले ये सुषुप्ति अवस्था अभिमानी को चेतोन्मुख क्यों कहते हो? क्योंकि नहीं तत्स्वप्नस्य जागरितस्य वा सुषुप्त द्वारमंतरेण संभवः अस्ति। मिट्टी के बिना घट नहीं होता, उसी प्रकार सुषुप्ति अवस्था कारण अवस्था है। आप समझो? तो ये जो कारण अवस्था जो हमारी है वो कारण अवस्था के बिना ये स्वप्न अवस्था जागृत अवस्था का अनुभव संभव नहीं है। अब नहीं तत्स्वप्न से जागृत वा सुषुप्त द्वारमंतरेण संभवः अस्ति तयोः तत्कार्यत्वात्। आनंदगिरी महाराज कहते हैं तयोः, वो दोनों अवस्था का कार्यपना है और सुषुप्त अवस्था उनका कारण है। आप अतः सुषुप्त अभिमानी प्राज्ञः स्थान द्वय कारणत्वात्। सुषुप्ति अवस्था अभिमानी, देखो सुषुप्ति अवस्था जागृत अवस्था का कारण नहीं है, गड़बड़ नहीं करना। सुषुप्ति अवस्था अभिमानी जो प्राज्ञ है वो स्वप्न अवस्था अभिमानी जागृत अवस्था अभिमानी का कारण। और इसलिए ये स्पष्टता यहाँ करते हैं कि सुषुप्त अभिमानी प्राज्ञः स्थान द्वय कारणत्वात् चेतो मुख व्यपदेश भाग इति। सुषुप्ति अवस्था अभिमानी जो है वही स्वप्न अवस्था अभिमानी जागृत अवस्था अभिमानी का कारण, इसलिए उसको कारण शरीर कहते हैं। जो आनंदमय कोश है उसको हम सुषुप्ति अवस्था जो है उसको हम क्या कहते हैं? कारण शरीर।
बोले ये द्वारीभूत आपने कहा वो तो ठीक है। बोधलक्षणम वा चेतः द्वारम मुखम यस्य, शंकराचार्य जी कहते हैं वाह, दूसरा अर्थ भी हम कर सकते हैं। अथवा प्राज्ञस्य सुषुप्ति अभिमानिनः, शंकराचार्य जी को बोल दिया बोध लक्षणम चेत। तो बोध लक्षणम चेत क्या है? तो आनंद गिरी महाराज हमें समझाते हैं, प्राज्ञस्य सुषुप्ति अभिमानिनः। तो ये प्राज्ञ जो है, सुषुप्त अवस्था अभिमानी जो प्राज्ञ जो है, प्रति श्लाघ्रितम प्रति क्रम अक्रमाभ्याम, क्यों? सुषुप्त अवस्था से आप जाग सकते हो, सुषुप्त अवस्था आप स्वप्न में भी जा सकते हो, कोई क्रम नहीं है कि प्रत्येक सुषुप्त अवस्था के बाद आप जाग सकते। क्रम माने कि पहले सुषुप्ति अवस्था फिर स्वप्न अवस्था पर जागरण, एक क्रम नहीं है। क्यों? क्योंकि जागृत अवस्था में भी स्वप्न अवस्था होती है, आप देखना आएगा इसे। जो आप मनोरथ कर रहे हैं, मनोराज्य कर रहे हैं, वो क्या है? जितना भी आपका मनोरथ है, जितना भी आप मन में चिंतन करते हैं, उसमें ये स्थूल शरीर तो है नहीं, उसमें ये इंद्रिया तो है नहीं, मात्र मन से करते हैं। और इसलिए कहते हैं कि क्रम अक्रमाभ्याम, क्रम से भी हो सकता है, अक्रम से भी हो सकता है। माने जागृत अवस्था से हम सुषुप्ति अवस्था प्राप्त करते हैं, सुषुप्ति अवस्था से फिर हम स्वप्न अवस्था में जा सकते हैं, सुषुप्ति अवस्था हम जागृत अवस्था में भी जा सकते हैं, कोई विशेष क्रम नहीं है। यद आगमनम तत्प्रति, अब सुषुप्ति अवस्था अभिमानी प्राज्ञ जो है, वो जागृत अवस्था के प्रति भी जा सकता है, स्वप्न अवस्था के प्रति भी वो जा सकता है। आगमन, आगमनम प्रति चैतन्यमेव द्वारम, तो उनका द्वार जो चेत है, चेत मानी, देखो पहले जो कहा चेत मानी चेतन, स्वप्न अवस्था की चेतनता और जागृत अवस्था की चेतनता के लिए जो द्वार है वो चेतो होता है। अब बोध लक्षण मानी चैतन्य, आप बोध जो मानी चैतन्य जिसका लक्षण है, वो चेत, बोध लक्षणम चेत, चैतन्य स्वरूप चेत। वो किसके लिए मुख्य है? जागृत अवस्था अभिमानी, स्वप्न अवस्था अभिमानी के लिए ये चैतन्य जो है वही मुख है, द्वार। इसलिए आनंद गिरि महाराज कहते हैं, नहीं तद्व्यतिरेकेण कापि चेष्टा सिद्ध्यति इति अभिप्रेत्य, चैतन्य के बिना किसी भी प्रकार की प्रवृत्ति चेष्टा संभव नहीं है। और इसे कहते हैं बोध लक्षणम, जो चैतन्य स्वरूप जो है वही मुख है, जो आपको जागृत अवस्था की ओर ले जाता है, जो आपको स्वप्न अवस्था की ओर। और इसलिए शंकराचार्य कहते हैं बोध लक्षणम वाचेत द्वार मुखम यस्य, क्यों? स्वप्नादि आगमनम प्रतीति चेतो मुख, वही चैतन्य आपको जागृत अवस्था की ओर ले जाता है, वही चैतन्य आपको स्वप्न अवस्था की ओर ले जाता है। और इसीलिए उसे क्या कहते हैं? चेतो मुख है। एक व्याख्या में कारण दर्शाया है, दूसरी व्याख्या में कहते हैं कि चैतन्य के बिना कोई अनुभव है ही नहीं। तो यही जो प्रार्थना जो चैतन्य है वही आपको जागृत अवस्था में ले जाता है, आगमनम। और इसीलिए कहते हैं चेतो मुख है।
तो आप वो चैतन्य स्वरूप आत्मा है, आप वो आनंदमय है, वो आनंद बुक आप है। वहां कोई विषय जड़ता है ही नहीं, कोई स्थूलता विषय की जड़ता वहां नहीं है, आप स्वयं है वहां। तो आप चैतन्य स्वरूप आत्मा वहां है, और वो आनंद भुक है, वो आनंद की अनुभूति भी कर रहा है, अतिशय आनंद की अनुभूति भी वहां हो रही है। लेकिन अज्ञान है, अविद्या के कारण वो सुख मैं हूं, आप देखो वो ज्ञान है। अयमात्मा ब्रह्म वो नहीं है, तब जो आनंद स्वरूप जो ब्रह्म है वो मैं हूं, अयमात्मा ब्रह्म। मानती वह अहम बुद्धि नहीं हो रही है, आनंद का अनुभव है, आनंद का प्राचुर्य है, चैतन्य स्वरूप है। लेकिन वो मैं हूं अहम बुद्धि वहां नहीं है, और इसीलिए क्या होता है, वो अविद्या है। और इसीलिए जागने के बाद भी वो ब्रह्म ज्ञान नहीं है, प्रत्यभिज्ञान, वो ब्रह्म ज्ञान नहीं, वो क्या है, प्रत्यभिज्ञान। और इसलिए आनंदमय आनंद बुक चेतो मुख, वो चेतो मुख जो है, आप ये सब विशेषण बोलते रहते हो, लेकिन है क्या। अब कई बार ऐसा होता है, हम लोग बात करते हैं कहीं प्रसंग के जाते हैं, वो इंजीनियर है, बहुत बड़ा इंजीनियर है, तो उनकी बात करते रहते, फिर हमसे किसकी बात कर रहा है, अरे इसके ये सामने तो खड़ा है, तो अब तो सामने ही है, उसकी बात हो रही, कि आपके समझ में नहीं है किसकी बात हो रही। तो बोले आप ये सब कह रहे हो ना कि सुप्ति स्थान है, एक ही भूत है, आनंदमय है, प्रज्ञान गण है, एवं आनंदमय है, आनंद भूत, ठीक है, ये तो सब विशेषण, वो विशेष्य कौन है, प्राज्ञ तृतीय पाद है। आपका एक दूसरा नाम पड़ गया प्राज्ञ। श्रुति माता ने पहले आपका नाम दिया, जागृत स्थान है, विश्व है, वैश्वानर है। अब फिर श्रुति माता ने आपको दूसरा नाम दिया, क्या दिया, स्वप्न स्थान है, तेजस है। अब ये तीसरा नाम श्रुति माता आपको दे रही है, ये आपका नामकरण हो रहा है, सुषुप्ति स्थान है, प्राज्ञ है, अप्राज्ञ है, जिसके ये सब विशेषण है। और वो क्या है, तृतीय पाद है, ये तृतीय पाद है, आत्मा चतुष्पाद, अयम आत्मा ब्रह्म, अयम आत्मा चतुष्पाद। तो उनका ये तीसरा जो पाद है वो ये प्राज्ञ है। प्राज्ञ क्या है, वो प्राज्ञ क्या, वो भी देखना पड़ेगा हमें। तो शंकराचार्य जी उनकी व्याख्या पढ़ते, भूत भविष्यत, भूत भविष्यत ज्ञातृत्वम, ज्ञातृत्वम सर्व विषय ज्ञातृत्वम, सर्व विषय ज्ञातृत्वम अस्य एव इति, अस्य एव इति प्राज्ञः, प्राज्ञः। भूते भविष्यते च विषये ज्ञातृत्वम, भूतकाल के जितने भी विषय थे, भविष्य काल के जितने भी विषय रहेंगे, उनका ज्ञातृत्व जिसको, जिसका, वो प्राज्ञ, माने सर्व विषय ज्ञातृत्वमस्य इति एव प्राज्ञः। आनंद गिरी महाराज हैं, भूत भविष्यत, तो बोले वर्तमान में क्या है, आनंद गिरी महाराज कहते हैं, भूते भविष्यति च विषये ज्ञातृत्वं तथा सर्वस्मिन्नपि वर्तमाने विषये ज्ञातृत्वम् अस्य इति प्रकर्षेण जानाति इति प्रज्ञः।
प्रकर्षेण जानाति इति प्रज्ञः, प्रज्ञः एव प्राज्ञः। तदेवं प्राज्ञ पदम व्युत्पादे, वही प्राज्ञ पद जो है वो तृतीय पाद है। उन्हीं का शंकराचार्य जी ये व्याख्या करके हमें दर्शाते हैं, भूत भविष्य ज्ञातृत्वम। सर्व विषय ज्ञातृत्वमस्य एव इति प्राज्ञः। बोले ये सर्व विषय प्राज्ञा बोलेंगे तो आपने तो कहा कि सुषुप्ति अवस्था में कोई विषय तो है ही नहीं, आनंदमय है, आनंद भुक है, तो कैसे कह दिया सर्व विषय ज्ञातृत्वम? इतना ही नहीं, भूत भविष्यत, जो भूत, देखो इसके शंकराचार्य जी वर्तमान में हमें मिलते, वर्तमान है क्योंकि नहीं, जो सुषुप्ति अवस्था में जो वर्तमान काल है वह विषय नहीं है। सुषुप्ति अवस्था का जो वर्तमान काल है वह विषय नहीं है। लेकिन प्राज्ञ कौन है? भूतकाल में जितने विषय हो गए, भविष्य काल में जितने विषय होंगे, उस सब विषय को सर्व विषय ज्ञात है। क्यों? क्योंकि यही चेतो मुख है ना, वो चैतन्य स्वरूप, जिसके कारण ज्ञान होता। तो भूतकाल में जितना भी ज्ञान हुआ है, भविष्य काल में जितना भी ज्ञान होगा, वो किसके कारण होगा? प्राज्ञ प्रकर्षेण जानाति, यही प्राज्ञ है जिसके कारण सब भूतकाल के भविष्य काल के सब विषय का ज्ञान है। ये सब विषय का ज्ञान है, वो प्राज्ञ है आप कह रहे हो, लेकिन वो तो सुषुप्ति अवस्था है। सब ये ज्ञान जो है सुषुप्ति अवस्था में अव्यक्त अवस्था ज्ञातृत्व है, क्योंकि ये सब अव्यक्त अवस्था में है। वहां जो भी आपको भूतकाल में अनुभव हुआ है, भविष्य काल में जो हो रहे सब वहां पर क्या है? अव्यक्त। कल हम उसका विस्तार समझ गया है। तो जो सबको जानने वाला है उसे हम प्राज्ञ, उसका विस्तार हम। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।